हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपने जो केंद्रीय विद्यालय को जीएससी का जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट का फॉर्म भरा है। तो उसमें हिंदी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, उसके साथ कंप्यूटर के भी आते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको हिंदी और कंप्यूटर का पूरा कोर्स 20 से 25 दिन के अंदर आपको करा दूंगा। और इसके लिए मैंने आपके लिए स्टडी मटेरियल भी तैयार करके रखा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए पूरा मेहनत किया है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उससे, जैसे अलंकार हो गया, समास हो गया, संधि, तत्सम, तद्भव, कारक, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। तो मैंने ये सारे टॉपिक्स का नोट्स तैयार कर लिया है। आपको डेली एक एक वीडियो टॉपिक वाइज देते जाऊंगा। तो 20 दिन के अंदर आपको कंप्यूटर एंड हिंदी व्याकरण दोनों का बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा। और यह जो पुराने पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था केवीएस जेएससी का, तो उसके पैटर्न पर कराऊंगा। क्योंकि पिछले बार मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा क्लियर भी हुआ था। मैंने टाइपिंग भी दिया था, लेकिन टाइपिंग मेरा क्लियर नहीं हुआ था उस बार। तो मैं कैसे क्लियर किया था और कैसे तैयारी किया था, और उस टाइम किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और उसी पैटर्न पर तैयारी कराऊंगा, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला टॉपिक आज मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा। तो अलंकार के क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिछले बार किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो देख सकते हो, मेरा पिछले बार एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए मैंने दिया था। तो पिछले बार देखते हैं कि किस टाइप से हिंदी में क्वेश्चन आए थे। देख लो, आप मेरा नाम भी देख सकते हो, कंचन कुमार। 2018 में एग्जाम हुआ था। तो हिंदी का पहले क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चन आए थे, और आपको उसी टाइप से पढ़ाएंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। तो देख सकते हो कि पहला अलंकार का ही क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सा अर्थ अलंकार है। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऐसे आप बुक में खोलोगे तो बहुत सारे अलंकार के प्रकार मिल जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस एग्जाम स्पेसिफिक आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो इतना ही पढ़ें जो एग्जाम जिससे निकल जाए। तो शब्द अलंकार होते हैं और अर्थ अलंकार होते हैं। तो दोनों के हम आपको प्रकार बताएंगे कि उसके एग्जाम्पल बताएंगे और कैसे याद करना है कि ट्रिक भी बताएंगे। तो देख लो, अलंकार से जैसे आपको अर्थ अलंकार कितने भी होते हैं, शब्द अलंकार कितने भी होते हैं, उनको ये दे देगा कि इनमें से कौन सा सा आ, उसका प्रकार दे देगा। और उसमें जैसे देख लो, ये अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार है। तो इनसे अर्थ अलंकार का प्रकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है। इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। संधि का है, देख लो, संधि से संधि का विच्छेद पूछ दिया। शुद्ध शुद्ध वाक्य वाला है। और समास से क्वेश्चन है, सर्वनाम से है। तो एक बहुवचन इस सब से है, और वचन से मतलब हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से हो गया। ये हो गया आपका कौन सा शब्द, विशेषण, विशेषण से हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। तो मुहावरा से हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया से हो गया। एक ऐसे जो हिंदी का दिया रहेगा उससे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप देख लेना। और उसके साथ साथ ये तो पैसे से ही क्वेश्चन हो गया, देखना दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन आते हैं इस बार, आएंगे आपको हिंदी से। तो हिंदी को तैयारी कैसे करना है उसका पूरा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अलंकार से ही बताते हैं दोस्तों। आप नवोदय विद्यालय के जैसे में दिए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि अलंकार से क्वेश्चन आया था। तो अलंकार पर सबसे पहले देखते हैं अलंकार। तो दोस्तों, अलंकार होता क्या है? तो अलंकार दोस्तों वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं दोस्तों। जैसे गहना या आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी तरह से अलंकार वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और जो अलंकार हैं दोस्तों, मैक्सिमम पोयम यानी कविता में यूज होते हैं। तो एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो अलंकार के दो भेद होते हैं। बुक में तो खोलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अलंकार, क्योंकि तो मैंने इसलिए आपको बहुत सारे बुक से पढ़ के और शॉर्ट नोट बनाया हूँ, ताकि आपको आसानी से कम टाइम में समझ में आ जाए। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। आपने जो क्वेश्चन देखा था, अभी दिखाया था, उसमें अर्थ अलंकार था। तो शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। तो इसको कैसे याद रखें कि तीन भेद होते हैं? तो शब्द में देखिए कि सौ व द तीन लग रहा है ना, तीन अक्षर, तो तीन हो गया। और अर्थ अलंकार छः, इसके बाद दूसरा बच गया, उसमें छः हो गया, ठीक है।
अलंकार क्या होता है? तो अलंकार वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब शब्द अलंकार के देख लिया जाए। शब्द अलंकार के जैसे आपको बताया 3 भेद होते हैं। तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं ना। तो शब्द अलंकार होता क्या है? जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार आ जाए। यानी शब्द अलंकार है तो शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार आएगा, तो वहाँ शब्द अलंकार होगा। तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ वर्णों, वर्ण तो जानते होंगे, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, जैसे क ख ग अ आ, जानते होंगे ना वर्ण। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ वर्णों, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मैंने रिपीटेशन, जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों बार बार रिपीट होंगे। पहचानने के नियम है कि एक ही वर्ण बार बार रिपीट होंगे, तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब ये शब्द अलंकार के टाइप्स हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। तो इसमें देखो कल क रिपीट हो रहा है ना। कल कानन कुंडल पे बनमाल, बनमाल में ब रिपीट होगा ना। तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो देखो रिपीट हो रहा है, जैसे रैप सॉन्ग होता है ना, उस टाइप। तो बार बार रिपीट हो रहा था, देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव मंत्र बुलाए। तो देखो यहाँ पर म रिपीट हो रहा है, म, और यहाँ पर स। तो यह अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी तरह से एक और जो एग्जाम्पल मैं दोस्तों बता रहा हूँ, ये हर एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल है। एग्जाम में इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे कुछ बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यह बहुत सारे बुक से सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिया हूँ, जो बार बार एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को इसमें शामिल किया हूँ। अगला देखो कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो देखो सौ के यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, तो यह अनुप्रास अलंकार हो गया दोस्तों। तो शब्द अलंकार का दूसरा भेद देखते हैं, वह यमक अलंकार है। यमक, तो यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यानी यहाँ भी देखो रिपीटेशन हो गया, और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो। भिन्न माने डिफरेंट, यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका मीनिंग अलग हो, ठीक है ना। तो यमक अलंकार हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पहला जो सजना है वह श्रृंगार करना हो गया। सजना माने अपने आप को डेकोरेट करना। सजना है मुझे सजना के लिए, और सजना हस्बैंड को भी बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखो सजना दो बार आया, लेकिन दोनों बार अलग अलग मीनिंग है। तो यह यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसकी मीनिंग अलग हो। अब दूसरा देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो पहला काली घटा, घटा में कम होना होता है ना, तो अब एक घटा मतलब क्या होता है? बादल भी होता है। तो काली घटा, यहाँ काली घटा है, तो घटा मने बादल, काली घटा बादल का घमंड घटा, घटा मने कम होना, एक घटा में कम होना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। तो एक बेर मतलब आप जानते हो कि बेर, बेर को बोलते हैं प्लम, PLUM। और एक बेर मतलब होता है टाइम भी होता है। तो जो 3 बेर यानी 3 बेर, यहाँ पर बेर का मतलब 3 बार, यानी 3 टाइम, 3 बार खाती थी, 3 टाइम खाती थी, वो अब 3 बेर खाती है, 3 बेर के दाने खाती है, प्लम खाती है, ठीक है। तो दोनों बार बेर बेर आए, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, तो ये अम्मा का अलंकार हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अगला भेद शब्द अलंकार का तीसरा भेद कौन सा? पहला भेद अनुप्रास अलंकार हो गया, दूसरा भेद यमक, और तीसरा श्लेष। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष, श्लेष्मा नाक में सुनते हो, श्लेष्मा जो नेता आता है ना नाक में से, उसको श्लेष्मा भी बोलते हैं, यानी चिपचिपा होता है ना, तो इससे याद कर सकते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपकना, ये भी चिपकना ही होता है। तो जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो पर उसके दो अर्थ अलग हो, दो अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी जब एक ही शब्द हो लेकिन उसके दो अलग अलग मीनिंग हो। यमक अलंकार में क्या होता है? एक शब्द दो बार आता है, दो या दो से अधिक बार आता है, और हर बार उसका मीनिंग अलग होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या है कि शब्द एक ही बार आए, लेकिन उसमें दो अर्थ उसके निकले, ठीक है। तो मधुबन के छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ कलियां वर्ड पर ध्यान दो दोस्तों।
तो कलियां क्या होता है, कलियां खिलने से पूर्व की दशा को होती है। फूल वूल खिलता है ना, तो उसके खिलने से पूर्व की दशा को कली नहीं बोलते, कली। और यौवन से पहले की अवस्था को भी कली बोलते हैं। तो यहाँ पर कली के दो मीनिंग हो गए। तो इसमें कौन सा अलंकार होंगे, श्लेष अलंकार, क्योंकि इसमें एक ही शब्द है लेकिन इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल दोस्तों आप रट जाना, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब दे देगा ये वाला सेंटेंस, इससे पूछ देगा कौन सा अलंकार है, तो कौन सा बताएंगे, श्लेष अलंकार। अब एक अगला एग्जाम्पल देखे, चरण धरत चिता करत चितवत चहूं और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुबरन वर्ड को देखो, सुबरन का प्रयोग किया गया है, जैसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। तो कवि सुबरन का मतलब हो अच्छे शब्द, एंड व्यभिचारी सुबरन का मतलब अच्छा रंग रूप, और चोर सुबरन का मतलब हो गया सुबरन, स्वर्ण यानी गोल्ड। तीन मीनिंग निकल गए हैं दोस्तों। तो ये कौन सा हो गया, एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, तो यह हो गया श्लेष अलंकार। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी, मंगन एक मंगा, मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो पट में नहीं होता है, वस्त्र भी होता है, बस में किवाड़ यानी दरवाजा भी होता है। तो क्या होता है कि वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो किसी याचक यानी फिर मंगा को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और एक दूसरा आदमी है, वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर देता है, पट को बार बंद कर देता है। यानी एक इसका पट का मतलब हो गया वस्त्र, और एक मतलब हो गया किवाड़ यानी दरवाजा। तो अलग अलग मीनिंग निकला ना, तो श्लेष अलंकार हो गया। अब देखते हैं अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार के दोस्तों कितने भेद बताया था आपको, 6 भेद। तो अर्थ अलंकार के 6 भेद हो गए। तो अर्थ अलंकार के डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है। जहाँ कथन विशेष में चमत्कार, जहाँ कथन विशेष में चमत्कार विशेष शब्द प्रयोग प्रकाशित ना होगा। देखो शब्द अलंकार में शब्द के कारण होता था, लेकिन अर्थ की विशेषता के कारण आया हो, ठीक है ना। शब्द अलंकार में शब्द के कारण आता था, लेकिन अर्थ की विशेषता के कारण। तो अर्थ अलंकार के 6 भेद। तो पहला भेद उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों, तो अत्यंत सादृश्य होने, सदृश होने सिमिलरिटी, अत्यंत सादृश्य होने के कारण स्वथा यानी बिल्कुल, मतलब डिफरेंट, स्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार में क्या होता है दोस्तों कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति से या वस्तु से की जाती है, वो दोनों डिफरेंट हैं फिर भी तुलना किया जा रहा है, तो वहाँ उपमा अलंकार होते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि देखो चांद सा सुंदर चेहरा, तो किसी को चेहरा बहुत सुंदर आता है तो देखो बोलते हैं क्या चांद सा सुंदर चेहरा है। तो वैसे ये एग्जाम्पल देखो, नीलिमा चंद्रमा जैसे सुंदर है, नीलिमा बहुत सुंदर है तो उसको चांद सा कंपेयर कर रहे हैं। तो नीलिमा चांद सा सुंदर है, तो इसमें जिससे कंपेयर किया जाता है उसको उपमान बोलते हैं। तो नीलिमा को किससे कंपेयर किया जाता है, चंद्रमा से। तो आपके एग्जाम्पल में एक सेंटेंस दे देगा, उसमें बोल रहा है कि उपमान कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। बोलेगा उपमेय कौन है, ये भी बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ देगा इसमें साधारण धर्म कौन है या वाचक कौन है। तो उपमेय कौन सा होता है, उपमान तो आपको बता दिया, जिससे कंपेयर किया जाता है उपमान होता है, और जिसकी जिसकी मतलब कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ किसका कंपेयर किया जा रहा है, नीलिमा का किया जा रहा है, तो नीलिमा उपमेय हो गया। किससे किया जा रहा है, चंद्रमा से, चंद्रमा उपमान हो गया। और जैसे वैसे ऐसा का आता है उसको वाचक शब्द बोलते हैं। और किस गुण के कारण किया जा रहा है, सुंदरता के कारण, मिठास के कारण। अगर मिठास के कारण किया जा रहा है तो मिठास हो जाएगा, सुंदरता के कारण तो सुंदरता, तो सुंदरता यहाँ साधारण गुण हो गया। नीलिमा चंद्रमा जैसी किस गुण में है, तो सुंदरता में है, तो सुंदरता साधारण धर्म आ गया, ये भी पूछ सकता है। अगला एग्जाम्पल, हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद, हरिपद के, हरिपद, हरि के जो पैर हैं, पद में पैर, हरि के पैर हैं, कोमल है। कैसे कोमल है, कमल जैसे कोमल है। तो हरि के पैर को किससे कोमल किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कमल से। तो कमल उपमान हो गया, एंड हरिपद उपमेय हो गया। ठीक है दोस्तों। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो बच्ची, बच्ची को कुल किससे कोमल किया है, तुलना किया जा रहा है फूल से। तो बच्ची हो गया उपमेय, और फूल हो गया उपमान। और सी गुणधर्म हो जाएगा, और कोमलता ये हो गया, कोमलता गुणधर्म हो जाएगा, सॉरी, और सी वाचक शब्द हो जाएगा।
अब अगला अलंकार देख लो, पहला तो उपमा अलंकार देख लिया, उपमा उपमा में तुलना किया जाता है। दूसरा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। अब ये सब किसके प्रकार हैं? अर्थ अलंकार के। रूपक अलंकार देखते हैं, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद आरोप कर दिया जाता है। उपमा देख लो, रूपक अलंकार में क्या, सॉरी उपमा अलंकार में दोनों भिन्न भिन्न थे और तब भी एक दूसरे की तुलना किया जा रहा था। लेकिन रूपक अलंकार में क्या था, जहाँ गुण की अत्यंत समानता, बहुत ज्यादा समानता है, उसके कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर ही रूपक अलंकार होता है। जैसे माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी चंद्रमा, चंद्रमा को खिलौना से तुलना किया जा रहा है, चंद्रमा को खिलौना से तुलना किया जा रहा है। तो खिलौना उपमान हो गया और चंद्रमा उपमेय हो गया। चंद्र उपमान, माया मैं तो चंद्र खिलौना, यानी चांदी को खिलौना मान लेती है। चांद खिलौना तो नहीं है, लेकिन चांद को खिलौना मान लेती है। तो यहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोप कर दिया गया। तो यहाँ पर खिलौना हो गया उपमान और चंद्रमा हो गया चांद उपमेय। अब मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण आदमी बना दो, ऐसा समझ लो। मानवी, मानव मन आदमी होता है, मानवीकरण कर दिया जाए, निर्जीव चीज को मानवीकरण कर दो। जैसे नहीं ये बोला कि पिक्चर यानी चित्र, चित्र को सजीव बना दिया, बहुत अच्छा बनाया, उस तरह से मानवीकरण अलंकार होता है। तो जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ये आपको देखते समझ में आ जाएगा दोस्तों। मानवीकरण अलंकार को पहचानना बहुत आसान है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के स्वर के, तो मेघ क्या होता है? बादल होता है। तो मेघ सजीव है, निर्जीव ना, लेकिन मेघ बोल रहा है कि मेघ बंठन के स्वर के, बंठन के स्वर के कौन आता है? आदमी ना आएगा दोस्तों, मेघ थोड़ा आएगा। लेकिन मेघ को बोला है कि बंठन के स्वर के, यानी मेघ का मानवीकरण कर दिया। तो यह मानवीकरण अलंकार हो गया। अब अगर आप देखते अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति नामे से पता चल रहा है दोस्तों कि बढ़ा चढ़ाकर, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, बढ़कर मतलब बढ़ा चढ़ाकर, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई कई निशाचर भाग। यहाँ बोला हनुमान जी के पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस भी भाग गए। तो ऐसा संभव है? पहले पहले आग लगा था, उसके बाद न लंका जली थी और राक्षस भागे थे। लेकिन यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये अतिशयोक्ति अलंकार के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अगला देखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कहने का मतलब कि आगे नदी पड़ा और घोड़ा पर बैठे थे राणा जी, तो सोच ही रहे थे कि आगे मतलब कि नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे था, सोच रहे थे राणा जी कि घोड़ा को कैसे पार करे। राणा भी सोच ही रहे थे, तब तक चेतक पार कर चुका था। ये तो बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो यह भी अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब अन्योक्ति, अन्योक्ति मतलब अलंकार क्या होता है आप देखते हैं कि जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का, अप्रस्तुत अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहां नियुक्ति अलंकार होता है। इसे एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। बेन यहाँ नागर बड़े जिन आदत थी आब, फूलो अनफूलो भयो गौ गाँव गुलाब। अन्योक्ति। तो इसके देखते हैं दोस्तों कि कवि गुलाब जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है को कह रहा है कि इस गंवारों के गांव असभ्य लोगों के गांव, गंवारों, गंवार माने असभ्य, तो सभी लोगों के गांव में तेरा फलना न फूलना, यानी गुणवान या गुणहीन होना दोनों बराबर है। ठीक है, तो गुलाब सब लोगों को कर रहा है। तो यहाँ देखो अन्योक्ति अलंकार कैसे पहचाने कि जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए। तो वे नहीं यहाँ नागर बड़े जिन आदत आप फूलो अनफूलो भवोय गौन गाँव गुलाब। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हो कि कवि गुलाब जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो कह रहा है कि इस गंवारों के गांव में असभ्य, यानी आदमी प्रतिभाशाली व्यक्ति के मतलब क्या है, प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में कहने के लिए गुलाब का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जा रहा है। ये एग्जाम्पलों को आप रट जाना दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में पूछता है।
अब उत्प्रेक्षालंकार एक होता है, तो इसे पहचानने का नियम बता रहा हूँ। मंजन, मंजन आप याद रखना, मंजन। ठीक है, तो मंजन याद रखना, पहला में म ज और लास्ट में न रहेगा। शुरू में म ज रहेगा, लास्ट में न रहेगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो और प्रेक्षालंकार होता है, तो इसके लिए आपको मंजन बस याद रखना। यानी मानो, मानो, मानो भाई, घन घन अंतर, दामिनी दामिनी दामिनी, घन अंतर, शमित हरिवृत। तो ये एग्जाम्पल याद है, लेकिन इसे याद रखने के लिए आप मंजन बस याद रखना। यानी इसमें क्या होगा कि बहुत सारा रहेगा, जिसमें पहला में म रहेगा, म या ज रहेगा, और लास्ट वाला अक्षर न रहेगा। तो माँ, इसमें भी माँ, न। ठीक है, दा। ठीक है, देख रहे हो ना, इनके बोधक शब्द है मनु, मानो, मनु, मनहु, ऐसा इनका रहेगा। यानी पहला में म रहेगा, लास्ट में न रहेगा। तो देख लो, मानो या मानो में म न। ठीक है ना, मनु, मनहु, जानू। अब बताया था कि शुरू में ज भी रख सकता है, म ज शुरू में रख सकता है, लास्ट में न। तो देख लो, जानू शुरू में, न लास्ट में, जानू, जनू, जनू। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब द माय चैनल, and if you want MCQ questions on this topic, then please comment. I will upload video on MCQ on अलंकार। और दोस्तों, अगला जो वीडियो होगा वो समास पर होगा, तो आप कमेंट करके बताएं ना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।